Okay, so we already know some basic question how we can solve. Say this is 1 coulomb charge, what will be the flux through this curved surface? So what will be flux? This is q in upon epsilon naught. So this is 1 upon epsilon naught. What is the value of 1 upon epsilon naught? Tell me anyone. This is 36 pi cross 10 to the power 9. This is the electric flux linked with 1 coulomb charge. Unit should be voltmeter. Okay, tell me anyone, what will be the dimension of flux? Dimension of electric flux क्या होगा, कोई बताओ? So electric flux is equals to क्या होता है? E डॉट ए. अब देखो E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि तुम इसको डायमेंशन यदि तुम लिखना चाहते हो फाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हम सबसे सिंपल होगा, इससे लिख ले इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन क्या होता है चार्ज इनटू कितना हो गया एरिया. सो फोर्स का क्या हो गया ml t टू दी पावर -2. चार्ज होता है हम लोगों का 80. दिस ए इज एरिया. ओके, सो एरिया and the dimension of area is what? L square. Finally the dimension of electric flux will be what? This will be m L cube t to the power -3 a to the power what? -1. Dimension of flux will be m L cube t to the power -3 a to the power what? -1. This will be dimension of flux. Say our board is in XY plane. ये हम लोग का किस प्लेन में है? XY प्लेन में है. An electric field exists along X axis. What will the flux through our board? So flux through XY plane when electric field is along X axis. क्या होगा बताओ? Electric field is along X axis. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, मतलब E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं E नॉट आई कैप. और एरिया एक्स वाई प्लेन में है, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू लिखोगे तो कुछ मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया इनटू एक्स वाई पे परपेंडिकुलर होता है एरिया के डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा के कैप. हाँ, सो अब बताओ फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है जी E डॉट ए एंड द वैल्यू विल बी E इज E नॉट आई, ए इज ए नॉट के. E is E naught I cap and dot A is A naught K cap and the area is 0. Okay, so electric flux is 0. Electric flux यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का 0 हो जाएगा. जिस तरह का हम बहुत सारा क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन है ये सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ये थोड़ा सा बताओ कि ये मान लो हम लोग का कोई इन्फिनिटली लार्ज चार्ज कंडक्टिंग सीट है, इन्फिनिटली लार्ज चार्ज कंडक्टिंग सीट है, इसके समीप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू क्या हो जाता है सिग्मा बाई क्या होता है जी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. और यदि कोई कंडक्टिंग प्लेट होता है उसके समीप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यदि ये कंडक्टिंग प्लेट, सो कंडक्टिंग प्लेट इज कंसीडर्ड एज 2 सरफेस. यदि प्लस सिग्मा यहाँ पे डेंसिटी है तो प्लस सिग्मा यहाँ पे भी होगा. और इसीलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, सो यहाँ पे एक ही साथ दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाते हैं. पहले सरफेस के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E यदि लेंगे तो दूसरे के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, sigma upon 2 epsilon naught. So overall our formula is what? Sigma upon epsilon naught. ये किसी conducting plate के कारण होता है. Today I will discuss
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द डिफरेंट प्लेट केप्ट नियर बाई। देखो इन्फिनिटली लार्ज का कंसेप्ट यहीं से है कि प्लेट के समीप यदि हम लोग ये रखते हैं चार्ज को, तब उसको हम कहते हैं नियर बाई। सो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन डिफरेंट मेटल प्लेट, डिफरेंट मेटल प्लेट। डिफरेंट मेटल प्लेट से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होगा, दैट आर केप्ट वेरी नियर टू ईच अदर, दैट आर केप्ट वेरी नियर और वेरी क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पे हम लोगों का एनालिसिस इस पे बेस्ड है, एनालिसिस इस पे बेस्ड है। यहाँ 2 पॉइंट होगा, 2 पॉइंट यहाँ एनालिसिस में हम कंसीडर करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, चार्ज ऑन, सबसे पहले चार्ज का ही बात कर लेते हैं। चार्ज ऑन आइसोलेटेड प्लेट विल बी कांस्टेंट, आइसोलेटेड प्लेट विल बी कांस्टेंट। सना बेटा हल्ला हो रहा है थोड़ा। और दूसरा हम लोगों का हो जाएगा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल प्लेट भी 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आर्यन बेटा हल्ला नहीं करो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ metal plate will be 0. Net electric field inside a metal plate will be equals to 0. इस 2 कंसेप्ट से हम लोग ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। देखो एक सिंपल एग्जांपल यदि हम लोग लेते हैं, यदि हम लोगों का ये एक प्लेट है और दूसरा नियर बाई ये एक प्लेट है, ठीक है, और हम ये सिर्फ बोले, देखो यहाँ पे होता क्या, डिफरेंट मेटल प्लेट पे इंडक्शन के थ्रू चार्ज आएगा। चार्ज अपीयर ऑन डिफरेंट मेटल प्लेट ड्यू टू इंडक्शन, समझ रहे हो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी को हम इंडक्शन भी कहते हैं। यदि यहाँ पे हम किसी एक प्लेट पे कुछ चार्ज दे दिए, मान लो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये हम लोगों का ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, 2 metal plate are placed nearby and charge on second conductor is plus Q. Now find the charge on left side of the left plate. Find charge appearing on left side of the left plate. क्या निकालना है, find charge on left side of left plate. लेफ्ट प्लेट के लेफ्ट साइड में क्या चार्ज आएगा, यदि इस पे प्लस क्यू चार्ज है तो ओके। सो क्या चार्ज आएगा, इसको आप देख सकते हो। इसको हम सॉल्व करते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे कि इसके डिफरेंट फेस पे कैसे चार्ज आएगा। और देखो इसी कंसेप्ट जो है ये तुम्हारा फाउंडेशन ऑफ कैपेसिटर है। यहीं से हम लोग का कैपेसिटर का कंसेप्ट अगले क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर, ओके। So this is our last class of the Gauss law. So इसका जो हम देखेंगे सॉल्यूशन, सो ये हम लोगों का 2 प्लेट हैं, से ये 2 प्लेट हैं और राइट वाला प्लेट पे भी प्लस क्यू नेट चार्ज है प्लस क्यू। बट होगा क्या, मान लो कि इसके इनर फेस पे ये प्लस क्यू डिवाइड हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन। यहाँ पे मान लो कि ये प्लस क्यू चार्ज अपीयर हुआ। सो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, आप देखो नेट चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, प्लस क्यू होना चाहिए। तो इसका मतलब इस पे क्या हमको कंसीडर करना होगा, क्यू माइनस क्यू। इस पे प्लस क्यू कंसीडर किए तो इस पे चार्ज कितना हो गया, क्यू माइनस क्यू। अभी दोनों को ऐड करेंगे तो ये आइसोलेटेड प्लेट है, यहाँ पे प्लस क्यू। इस पे चार्ज नहीं था तो अभी भी ये आइसोलेटेड है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा फाइनली। सो इस पे प्लस क्यू आया तो ये नियर बाय प्लेट पे जो है उसमें इंडक्शन के थ्रू कितना चार्ज आएगा, माइनस क्यू।
इसको गॉस लॉ से भी समझा जाता है। सो यहाँ प्लस क्यू, तो यहाँ नियर बाई प्लेट पे क्या आएगा माइनस क्यू, और ये आइसोलेटेड है यानी पहले से इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इस पर कितना हो जाएगा प्लस। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया। अब इस क्यू का क्या मान होगा यही आपको निकालना है इस सिचुएशन में, और इसके लिए हम लोग दूसरा रूल में आते हैं कि नेट फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर क्या होता है, जीरो। कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी हम ले सकते हैं और यहाँ भी। नेट नेट फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, लेफ्ट कंडक्टर या राइट कंडक्टर, चलो हम लोग लेफ्ट ही कंसीडर कर लेते हैं अभी, लेफ्ट राइट। सो लेट अस कंसीडर नेट फील्ड inside left conductor is zero, left conductor is zero। क्लास में ही लेकिन हम लोग बहुत फास्ट में न्यूमेरिकल डिस्कस कर पाते हैं। थ्योरी के लिए ये तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन न्यूमेरिकल का बेटर डिलीवरेशन जो है यहाँ पे, ड्यू टू हम यहाँ क्वेश्चन पूरा रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तुम्हारे पास क्वेश्चन यदि अवेलेबल हो तब तो थोड़ा रिलायबल हो जाता, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी नीट सीरीज में भी हम लोग क्वेश्चन रोज़ दे रहे हैं, नीट प्रीवियस ईयर जो है, तो उसको भी सारा जेई का बच्चा भी उसको जो फाउंडेशन में है जेई नीट और जो 12th में चले गए हो तो 11th के रिवीजन के लिए वो लेक्चर तुम देख सकते हो। नीट का जो हम क्वेश्चन कुछ अपलोड कर रहे हैं, आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन का हम लोग क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड किए हैं, तो उसको आप देखो और अच्छा से थोड़ा सा गौर करो। उसको पॉज करके, क्वेश्चन को पॉज करके, जब स्टेटमेंट क्वेश्चन का लिख दे तो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश करो। सॉल्व हो गया तो थोड़ा भगा दो, और इस तरह से लेकिन उसको देखो, पूरे वीडियोज को हमको देखना चाहिए, उसको उस पर कुछ टाइम देना चाहिए। सो क्या हो जाएगा, लेट अस कंसीडर नेट फील्ड इनसाइड लेफ्ट कंडक्टर इज जीरो। सो ये लेफ्ट कंडक्टर है। आप देखो लेफ्ट कंडक्टर पे क्या होगा, लेफ्ट कंडक्टर पे यहाँ पे बहुत सारा फेस है। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये फर्स्ट फेस जो है, इसके कारण यहाँ पे लेफ्ट कंडक्टर पे फील्ड क्या होगा, आगे की ओर। अब नेट फील्ड जीरो कब हो जाएगा, सो यहाँ पे ई लेफ्ट के तरफ जो भी आएगा बराबर हो जाएगा ई राइट। मतलब कुछ फील्ड यहाँ लेफ्ट की तरह एक्ट करेगा और कुछ राइट की तरफ इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो उसका नेट क्या हो जाएगा, जीरो। अब हमको ये काउंट करते रहना है कि जैसे ये हम लोग का फर्स्ट जो प्लेट है, इसके कारण ये फील्ड किधर होगा, प्लस क्यू चार्ज है तो आगे की ओर होगा, प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे आगे की ओर होगा। और यदि यहाँ पे आगे की ओर फील्ड कंसीडर करें तो ये एक चार्ज लेयर हो जाएगा। ये तो पहले कंडक्टिंग प्लेट है, प्लेट है, एक प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट। ये कोई लाइन नहीं है, मार्कर नहीं है, ये हम लोग ऐसे हैं, प्लेट 1 प्लेट एंड 2 प्लेट केप्ट नियर बाई। ओके, सो यहाँ पे यदि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन से यदि हम निकालेंगे तो हम लोग इस सरफेस के कारण यहाँ पे हम फील्ड लिखते हैं, और इस सरफेस के कारण यहाँ पे फील्ड हो जाएगा हम लोगों को सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और देखो सिग्मा होता है चार्ज डेंसिटी, सो ये हो जाएगा क्यू अपॉन ए हो गया सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हर जगह आएगा, कैंसिल हो जाएगा। और देखो इस माइनस क्यू के कारण भी फील्ड किधर होगा, राइट ही होगा। माइनस क्यू यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को इधर ही राइट की तरफ ही खींचेगा। डायरेक्शन मतलब समझते हो ना कि फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो माइनस क्यू के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। सो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा, ये भी इधर ही होगा, मतलब ये राइट की तरफ ही लगा रहे हैं, ये भी फोर्स इधर लगा रहे हैं राइट की तरफ, समझ रहे हो। तो राइट की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो ये प्लस में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा ये हम लोगों का क्यू अपॉन क्या हो गया, ए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर इस प्लस क्यू के कारण किधर होगा, लेफ्ट पीछे होगा। तो चलो लेफ्ट वाला कंपोनेंट्स को हम इधर लिख रहे थे, उल्टा लिख लिए, इधर इधर भी हम लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था। सो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस क्यू के कारण क्या हो जाएगा, इधर पीछे की ओर। तो पीछे वाला को, आगे वाला को हम एक तरफ लिखे तो पीछे वाला को दूसरे तरफ, क्यू बटा ए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलोगे सर यहाँ माइनस नहीं लिए, डायरेक्शन माइनस और प्लस हम सिर्फ डायरेक्शन के लिए लेते हैं, फर्दर प्लस माइनस लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। सो ये माइनस क्यू के वजह से फील्ड आगे हुआ तो ये हम ले लिए हैं। अब इसमें फिर से माइनस लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करना होगा 1-2 एग्जाम्पल पे। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं
इसके वजह से लिख लिया, और इसके वजह से भी किधर होगा, इधर पीछे की ओर, तो ये भी हो जाएगा हम लोगों को q माइनस क्यू अपॉन कितना हो जाएगा a इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, सब कैंसिल हो जाते हैं। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जा रहा है बताओ, ये तो ये एक पूरा का पूरा टर्म ही कैंसिल हो जाएगा, तो आप कह सकते हो ये q इधर से माइनस क्यू, सो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या आ जा रहा है 2q बराबर q, देयरफॉर q इज इक्वल टू आ गया q अपॉन 2। सो यहाँ पे चार्ज कितना आ गया प्लस q अपॉन 2, यहाँ पे चार्ज प्लस q है तो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज प्लस q अपॉन 2 हो गया। व्हाट इज द लेफ्ट पे, अब हर एक फेस पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हो गया यहाँ पे q/2 लिया तो यहाँ पे q माइनस q/2, यहाँ q/2 बचा, यहाँ माइनस q, यहाँ पे माइनस q, तो यहाँ पे ये q/2 और यहाँ पे प्लस q/2, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज निकल गया। देखो एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इसमें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यदि हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे हम लोग को दो कंडक्टिंग प्लेट हैं, एक पे चार्ज दे दिए मान लो हम लोग को प्लस q1 और दूसरे के ऊपर चार्ज दे दिए हैं प्लस q2। जनरल कंसेप्ट हो गया कि एक पे प्लस q1 और दूसरे पे क्या हो गया प्लस q2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन इट्स 4 फेसेस। हम इसके चारों फेस पे चार्ज क्या होगा ये हमको निकालना है। सो कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं देखो इनर प्लेट पे सबका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो जाता है, यहाँ प्लस q तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस q। अब ये नहीं कि यहाँ प्लस q तो यहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे, टोटल चार्ज q1 ही होना चाहिए, तो इधर हम लोग को चार्ज आ जाएगा q1 और माइनस क्या हो जाएगा q। इस दोनों को ऐड करेंगे तो q1 होगा। इस तरह से ये प्लस q2 है और यहाँ पे माइनस q चार्ज है, तो इस फेस पे चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस q को काउंटर करेंगे यहाँ पे तो प्लस q, तो यहाँ पे हम ले लेंगे q2 प्लस q। अब मेरा कहना है कि इस दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा q2 और इस दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा q1, यानी अभी भी नेट चार्ज दोनों ही प्लेट पे q1 एंड q2 ही हैं, नेट चार्ज में कहीं कोई चेंजिंग नहीं आया है। क्लियर है ये स्टोरी। अब ये प्लस q माइनस q इस सब का सबका मान निकालना है तो क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्वेश्चन था if q1 and q2 charges will be given to two plates, then what will be charge on its different face, then what will be charge on its different फेस। तब इसके डिफरेंट फेस पे चार्ज क्या होगा, देन व्हाट विल बी चार्ज ऑन इट्स डिफरेंट फेस, इसके अलग अलग फेस पे चार्ज क्या होगा, यू टेल मी। सो इसके अलग अलग फेस पे चार्ज क्या होगा, फिर से हम लोग एक बार किसी एक प्लेट के अंदर नेट फील्ड लेके जीरो कर लेते हैं। मान लो कि ये हम लोगों का है, हाँ नेट फील्ड इन सेकेंड, फर्स्ट में लेते हो सेकेंड में ले लेते, कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ या यहाँ। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए जीरो, बट कैसे होगा, हाँ कंसीडर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसीडर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन सेकेंड कंडक्टर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन सेकेंड कंडक्टर, यदि ये हम कंसीडर कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ। यहाँ पे यदि हम लोग इसकी वजह से यदि हम लोग लेंगे तो इसकी वजह से किधर फील्ड आ रहे हैं टुवर्ड्स राइट। सो देखो हम राइट वाला कंपोनेंट को अब की बार राइट में ही लिख लेते हैं, ये हो गया ई राइट और यहाँ से हम ले लेंगे क्या ई लेफ्ट। ई लेफ्ट से मेरा मतलब है कि फील्ड जिसका डायरेक्शन राइट की तरफ है और फील्ड जिसका डायरेक्शन हम लोगों का लेफ्ट की तरफ है,
ओके, सो राइट की तरफ किस फील्ड का डायरेक्शन है और लेफ्ट की तरफ किस फील्ड का डायरेक्शन है, ये थोड़ा सा देख लो। ये जो प्लस क्यू माइनस Q1 माइनस क्यू लेंगे तो इसकी वजह से मेरा चार्ज मतलब फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा, राइट, रिपेल करेगा। सो चलो हम राइट की जगह लिख लिए Q1 माइनस क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन। क्यों होता है ये, देखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, इसीलिए हम ऐसा लिखते हैं। फिर चलो इसके वजह से हम लिखते हैं प्लस क्यू, इसके वजह से राइट ही होगा। सो क्यू अपॉन कितना हो गया, क्यू अपॉन ए, ये हो गया सिग्मा, अब बाई क्या हो गया 2 एप्सिलॉन। माइनस क्यू की वजह से किधर होगा, इधर देखो आप माइनस क्यू, लेकिन माइनस हम नहीं लेंगे, डायरेक्शन हो गया पीछे, तो बस पीछे हम लिख लेते हैं। माइनस क्यू की वजह से किधर आ गया, पीछे, तो ये हो गया क्यू अपॉन ए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वजह से क्या हो जाए, ये देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से भी पीछे चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब फील्ड आगे नहीं, ये रिपेल किया तो इसका भी क्या हो गया, लेफ्ट की तरफ फील्ड का डायरेक्शन भागेगा। तो यहाँ पे हम लेफ्ट ले लेंगे, सो क्या हो जाएगा, ये Q2 प्लस कितना हो जाएगा, Q2 प्लस कितना हो जाएगा, Q2 प्लस Q अपॉन ए इंटू कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। सो ये दिख रहे हैं। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये सारा टर्म्स तो मेरा गया, हाँ। सो क्या दिख रहा है, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू भी कट हो जाएगा। सो यहाँ से हमको दिख रहे हैं कि Q2Q, यहाँ पे क्यू स्मॉल क्यू हो गया 2Q, इधर से बच रहा है हमको Q1 माइनस क्या Q2। देयरफॉर Q इज इक्वल टू कितना आ गया, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। यदि यहाँ पे Q चार्ज लिए तो यहाँ पे चार्ज मतलब इंड्यूस चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। अब यदि इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखोगे तो फाइनल आंसर क्या होगा, ये Q का मान निकल गया, क्या निकला, Q1 माइनस Q2 बाई 2। सो आप देख सकते हो कि यहाँ हर एक फेस पे चार्ज क्या अपीयर होगा, क्या अपीयर होगा, आप टेल मी। हर एक फेस पे चार्ज क्या होगा, टेल मी। सो यहाँ पे चार्ज तो हम लोगों का हो जाएगा डायरेक्ट कितना, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, और इस फेस पे तब इधर से क्या हो जाएगा, माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन कितना हो जाएगा 2, माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। और इस फेस पे अब चार्ज कितना हो जाएगा, इस फेस में तो Q2 प्लस Q, यानी Q2 में आपको Q जोड़ना है। Q क्या है, Q1 माइनस Q2 बाई 2। अब देखो इसको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। और यहाँ पे हो जाएगा Q1 माइनस Q, इस तरफ, ठीक है, ये इस पे हो गया, ये इस पे हो गया, ये राइट में हो गया, इधर से हम देखते हैं लेफ्ट में हो जाएगा। सो ये हो जाएगा Q1, इधर से Q का वैल्यू आया है Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, ये माइनस है। सो देखो ये हो जाएगा 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2, तो ये आ गया Q1 प्लस Q2 अपॉन कितना आ गया 2, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। ये हम लोग का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हम लोग का डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है ये स्टोरी, हाँ, ये हम लोग का डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सो रिमेंबर, आप इसको याद भी रख सकते हो, यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q2, तो दोनों लास्ट वाला पे क्या आ गया, दोनों लास्ट वाला पे क्या आ गया है, Q1 प्लस Q2 बाई 2, और मिड वाला पे आ गया एक में Q1 माइनस Q2 बाई 2, एक में ये माइनस ऑफ यानी Q2 माइनस Q1 बाई 2, एक में Q2, इसको यदि Q2 या माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ इक्वल एंड अपोजिट होगा। सो कुल मिला के अब इस रिजल्ट को यदि आप रिमेंबर करो तो आपको क्या आ जाएगा, यदि दो मेटल प्लेट हैं और इनिशियली इस पे चार्ज आपको दिख रहा है हम लोगों का, इस पे चार्ज मान लो कि 3Q है और इस पे चार्ज आपको क्या है 2Q है। बताओ इसके सभी फेस पे क्या चार्ज आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। टेल मी, पॉज, सॉल्व। इसके डिफरेंट फेस पे 1 2 3 4 सभी फेस पे चार्ज क्या होगा, टेल मी। सो यदि हम क्विक रिजल्ट यदि यहाँ पे हम कवर करें क्विक रिजल्ट, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा हम लोगों को, दोनों को ऐड कर देते हैं 2Q प्लस 3Q, Q1 प्लस Q2 कितना हो गया 5Q बाई 2। यहाँ पे भी हो जाएगा हम लोगों को, बाहर में भी कितना आ गया 5Q बाई 2, 5Q बाई 2 एंड 5Q बाई 2। और यहाँ
अंदर में यदि हम लोग लेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे यदि हम लोग लेंगे, मतलब यहाँ पे ये इनर फेस पे यदि हम लोग चार्ज लेंगे तो क्या होगा। तो देखो इसके इनर फेस पे यदि आपको कंसीडर करना हो तो देखो टोटल चार्ज तो 2q होना चाहिए ना। सो इस पे आपको आप बोल रहे हो 5q2 है, जैसे इस पे लोगे तो यहाँ पे टोटल कितना होना चाहिए 3q। सो इस फेस पे लोगे तो आप इसमें से इसको घटा दो, इस फेस पे लोगे तो इसमें से इसको घटा दो, कितना आएगा 3q में से हम कितना घटा लेंगे, 3q में से घटा लेते हैं -5q/2, 3 दूना 6 में से गया कितना हो गया +q/2 आया, यहाँ पे -q/2 आ जाएगा। तुम देखोगे कैसे, अभी अब 2q में से हम घटा लेंगे कितना 5, देख लो ना q1 - q2, तो 2q में से ये घटा लेते हैं 5q/2 तो कितना होगा -q/2, यानी यहाँ पे 5q/2, यहाँ +5, यहाँ भी होगा +5q/2 +5q/2, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके निकालिए। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम कैसे निकालेंगे इसको। ये बहुत यूजफुल कंसेप्ट है, आगे जब हम कैपेसिटर चैप्टर हम पढ़ेंगे तो तुमको हम बताएंगे कि चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब होता है चार्ज ऑन इट्स इनर प्लेट। इसके दो कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें तुम देखोगे ये वाटर कंपोनेंट का रोल 0 हो जाएगा। क्यों, ये इक्वल है ना, इक्वल है, पॉजिटिव है दोनों, तो एक इधर रिपेल किया एक इधर, तो वाटर कंपोनेंट कैपेसिटर के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो स्टोर करेगा उसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा। और इसीलिए हम चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब हम समझते हैं चार्ज ऑन इट्स वन ऑफ द इनर फेस। तो ये कैपेसिटर तो हम लोग का नेक्स्ट क्लास का कंटेंट है, इस पर हम एक आध और एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लो कि मेरा एक कंडक्टर है, इस पे चार्ज है -q, यहाँ पे दूसरा कंडक्टर है, इस पे चार्ज है -2q। अब बताओ कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लोगे तो -q है -2q है, तो यहाँ तो हमको ऐड करके लेना होगा ना, -q - 2q/2। यहाँ भी ऐड करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -q - 2q/2, यानी यहाँ भी चार्ज आ गया -3q/2, यहाँ भी चार्ज आ गया -3q/2। नाउ व्हाट विल बी इनर फेस हियर, तो यहाँ पे अब देखो नेट चार्ज इसमें ये होना चाहिए, यानी दिस प्लस दिस, नहीं समझ रहे हो, इसको ऐसे भी तुम समझ लो कि यहाँ पे मान लो कि चार्ज हम लोगों का कुछ भी है q1 है, सो q1 -3q/2 बराबर कितना हो जाएगा -2q, सो q1 विल बी इक्वल्स टू -2q + 3q/2, और ये आ गया हमको फाइनली -q/2। आप समझ रहे हो ना, नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जो हम लोगों का इनिशियल चार्ज था उसी के बराबर होना चाहिए नेट चार्ज। सो व्हाट विल बी द चार्ज हियर, यहाँ पे मान लो तुम चार्ज मान लेते हो कि सर q2 चार्ज होगा, फार्मूला तुम भूल गया, बाहर वाला खाली याद है कि जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। तो इस इनर फेस पे क्या होगा, वैसे देखो यहाँ -q/2 तो यहाँ +q/2 होगा, कैसे होगा, तो देखो इसको हम ऐसे भी अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको ऐड किए -3 + q2 विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -q, विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हम लोगों का -q। सो q2 विल बी इक्वल्स टू -q + 3q/2, और यहाँ देखो -2q + 3q कितना बच गया q/2, तो +q। चारों फेस पे क्या आ गया, इसमें आ गया -3q/2, यहाँ इनर फेस पे आ गया -q/2, यहाँ भी आ गया +q/2। हाँ पढ़े नहीं है कैपेसिटर यदि, लेकिन तुमसे हम पूछे चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन, यही कैपेसिटर होता है, 2 मेटल प्लेट को रख दो तो कैपेसिटर कहलाते हैं। सो बताओ चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर यदि तुम लिखोगे तो इनर प्लेट पे जो चार्ज होता है उसी को चार्ज ऑन कैपेसिटर, किसी एक पे जब +q/2 तो q/2 को हम लोग चार्ज ऑन कैपेसिटर कह दिए। तो हम कैपेसिटर से रिलेटेड डिस्कशन एनालिसिस कल करेंगे, और ये कंसेप्ट हम लोग का यूज होगा, ये हम लोग अभी सीख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन डिफरेंट प्लेट्स क्या होगा। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए हम लोग 3 प्लेट कंसीडर करते हैं, 3 प्लेट ले लेते हैं, उस पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं चार्ज को कैसे होगा।
आर्यन मान लो इस मिड वाला पे -q चार्ज था इनिशियली, यहाँ पे 2q चार्ज था और एक कंडक्टर को हम ऐसे छोड़ दिए हैं। अब हमको ये बताना है कि इसके डिफरेंट फेसेस पे चार्ज क्या आएगा, डिफरेंट फेसेस पे चार्ज क्या आएगा। अब चलो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे चार्ज हम लोग कंसीडर कर लिए +q हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2q - q। यहाँ पे +q कंसीडर किए तो इस फेस पे क्या कंसीडर करना होगा -q, तो इस फेस पे क्या हो जाएगा -q, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हो जाएगा q और -q, इस दोनों को ऐड करोगे तो +q - q कट गया, फिर -q हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे आ गया q - q, तो इस तरफ क्या आएगा -q - q। देखो गौर से, माइनस यहाँ कॉमन है, यहाँ पे हम माइनस कॉमन नहीं लिए। अब पीछे जो साइन है उसी का हम फाइनल साइन कंसीडर करेंगे। अब यहाँ -q + q है तो इधर क्या आ जाएगा +q - ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और इसी स्मॉल q का मान निकालने के लिए हम लोग कहीं मान लो कि ये राइट है, राइट के अंदर हम ई नेट क्या ले लेते हैं 0, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट में हम ई राइट, ये क्या है ई राइट और ई लेफ्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ई राइट एंड ई लेफ्ट में हम लोग डिवाइड करके देख रहे हैं क्या होगा। पॉज कीजिए। ई लेफ्ट एंड ई राइट यदि हम लोग कंसीडर करेंगे तो क्या होगा तुम लोग बताओ। इससे इसके कारण इस पॉइंट पे फील्ड किधर होगा, ये प्लस, यहाँ पीछे का साइन कंसीडर करना है प्लस, समझ रहे हो। माइनस कॉमन ले लो तो माइनस भी यहाँ हो सकते हैं, तभी क्या हो जाता इधर लगता फोर्स लेफ्ट के तरफ। अब ये प्लस है तब ये किधर लग रहे हैं राइट के तरफ। सो इस चार्ज के कारण q - q चार्ज के कारण फोर्स किधर लग रहा है राइट। यहाँ ले लेते हैं a/2ε। फिर हम लोग क्या लेते हैं बताओ, इस माइनस के कारण किधर लगेगा फोर्स पीछे। सो पीछे फोर्स कितना, अब देखो यहाँ ये माइनस नहीं लेते, इधर जो अंदर में जो कोष्ट ब्रैकेट के अंदर है उसी टर्म को हम मेंशन करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको लेफ्ट की तरफ लिख लिए, डायरेक्शन कंसीडर कर चुके हैं। सो ये हो जाएगा a इंटू कितना हो गया 2ε0, ये माइनस, और यहाँ पे कितना है +q - q, तो ये प्लस के कारण किधर हो जाएगा इधर। सो ये हो जाएगा q - q अपॉन कितना हो गया a इंटू 2ε0। फिर यहाँ पे ये है -q के कारण इस पॉइंट पे किधर हो जाएगा, प्लस के कारण हो गया आगे, माइनस के कारण इस पॉइंट पे किधर हो पीछे। चलो इधर लिख लेते हैं, हाँ पीछे की ओर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इस ये माइनस नहीं लिखेंगे तो इस -q के कारण तो q अपॉन पीछे की ओर होगा तो पीछे लिख लिए। ये हो जाएगा a इंटू कितना 2ε0, प्लस q के कारण किधर होगा आगे। सो यहाँ पे हो जाएगा q अपॉन 2a/0। और ये अभी क्या है कुछ नहीं है, पीछे तो प्लस है, इस प्लस के कारण किधर होगा ये पीछे ही होगा। देखो ये प्लस मतलब ये नहीं प्लस वाला इधर लिखना है माइनस, इस प्लस के कारण भी फील्ड किधर हो रहा है पीछे, तो ये किधर जाके शामिल हो जाएगा पीछे शामिल हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 2q - q अपॉन a इंटू 2ε। इस क्वेश्चन में सब नीचे वाला टर्म्स कैंसिल ही हो जाता है, बस ऊपर वाला टर्म को ट्रेस करना होता है। सो यहाँ गौर करो कि यहाँ कितना आ गया हम लोगों को इस तरफ, ये 2Q और -Q, तो एक Q बचा और -q + q कट जाएगा, एक +q बचा। और यहाँ पे क्या आ रहे हैं स्मॉल q हम लोग का कट हो जाएगा 3q और Q -2q, कुल मिला के इधर लेके आए तो कितना हो जाएगा ये 3q = उस तरफ लेके चलो तो कितना हो गया ये 2q। देयरफॉर q = स्मॉल q का ही मान निकालना है तो कितना हो गया ये 3q अपॉन। अब किस पे चार्ज पूछ रहे हैं वही आपको निकालना है। मान लो कि इस फेस पे चार्ज कितना हो जाएगा, इस फेस पे अब हो जाएगा 2q और -3q अपॉन 2। आप समझ रहे हो, तो ये आ गया क्या q/, इस फेस पे आ गया q/2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे q आएगा, q का मान कितना है 3q/2, यानी इस फेस पे जो हम सॉल्व करके लाए हैं कितना लाए हैं 3q/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा -3q/2, समझ रहे हो। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये देखो ये माइनस तो रखना है, इधर है q - q,
मतलब इस फेस पे क्या हो जाएगा, चलो इधर ही पहले निकाल लेते हैं। तो यहीं जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा इधर। तो यहाँ Q का मान कितना लाए हैं हम लोग, 3Q/2 माइनस कितना है Q, कितना आ गया ये Q/2 आ गया। सो यहाँ पे इस वाले इनर वाले फेस में कितना आ जाएगा -Q/2, यहाँ पे तब कितना आ जाएगा +Q। इसको सॉल्व करो, देखो हम सब फेस पे चार्ज दिखा चुके हैं। यहाँ तो मिक्सअप बहुत सारा हो गया टर्म्स, लेकिन मेन कंसेप्ट ये हैं। और ये हम Q का मान कैसे निकाले, तो तुम इसको बार बार देख के इसको समझने का कोशिश करो कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। ओके, देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन क्यूब से रिलेटेड हैं। आपको ये दिया हुआ रहेगा कि एक क्यूब है, राइट, ये क्यूब है, ये मेरा क्या है, क्यूब है। ओके, यहाँ एक क्यूब है। क्यूब बढ़िया सा नहीं है, यही क्यूब से काम चलाना है। ये तो क्यूबाइड हो गया, चलो ठीक है, क्यूब या क्यूबाइड कुछ भी। अब इसको जो है, इसको हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, दैट इज एग्जिस्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। देखो ये एक जनरल रिजल्ट है, इसको तुम याद रखना कि इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए जो किसके अलोंग एग्जिस्ट करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट करते हैं। E है E0 I कैप। साइड लेंथ ऑफ द क्यूब क्या है, L है। नाउ यू फाइंड आउट नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब। क्यूबाइड भी होगा तो चलता। तो देखो अभी मेरे पास तो क्यूबाइड का ही एक एग्जाम्पल है, इसको हम ऐसे रख दिए और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं ऐसे, क्लियर है। अब यहाँ पे तुम गौर करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाई का जो हम लोगों का जनरल फार्मूला होता है, फाई इज इक्वल्स टू E.A, और इस फाई का मान 0 हो जाएगा कब, व्हेन E इज परपेंडिकुलर ऑन एरिया वेक्टर, यदि E एरिया वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो तो। अब यहाँ क्या होता है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है ये भी आप जानते हो। तो गौर करो, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को ऐसे हैं आगे की ओर, तो इस फेस के थ्रू, इस फेस, ये ऊपर वाला जो फेस है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और यहाँ एरिया का डायरेक्शन क्या हो गया ये। अब इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सो इस टॉप फ्लक्स के कारण, मतलब टॉप फेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से तुम ये ऊपर वाला फेस लो, देखो यहाँ भी क्या होगा, एरिया वेक्टर ऊपर और आई कैप की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो देखो यहाँ भी फ्लक्स क्या होगी, 0। Similar story will be true for this face also and this face also, but here the field will be, flux will be, this is outgoing flux through this and this is incoming flux through this. So यहाँ incoming flux and outgoing flux, यदि यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग फ्लक्स लेंगे तो इसका डायरेक्शन किधर आ जाएगा, बाहर की ओर, मतलब एरिया वेक्टर किधर आ जाएगा, इधर पीछे। देखो यहाँ पीछे वाले फेस, तो यहाँ आप गौर करो, यहाँ 2 ही फेस पे आपको फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी फेस पे हम तुमको दिखा चुके हैं, विजुलाइज करवा चुके हैं कि मेरा फ्लक्स क्या होगा, 0। अब ये जो आगे वाला फेस है, यहाँ पे यदि हम फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोगों का फ्लक्स हो जाएगा, हम लोग का इसका भी एरिया का भी डायरेक्शन आगे की तरफ ही हो गया। तो यहाँ पे φ1 यदि इसको हम कह देते हैं तो ये हो जाएगा L² × E0।
आई कहाँ गया, तो आई और डॉट आई हो गया 0। जबकि पीछे की तरफ यदि हम लोग फ्लक्स अब लेते हैं पीछे की ओर, तो एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे, मतलब ये माइनस ऑफ ए आई कैप हो जाएगा। और इसका डॉट लेना है फ्लक्स के लिए, इसका ये φ2 है, इसको हम ई नॉट आई कैप से यदि फ्लक्स लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ई नॉट क्या हो जाएगा ए। सो यहाँ हो गया ई नॉट ए मतलब क्या एल स्क्वायर, यहीं एल स्क्वायर। सो अब देखो ये इक्वल एंड अपोजिट है। अब फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट फ्लक्स यदि हम लोग यहाँ पे लिख लें, नेट फ्लक्स यदि हम लोग लिख लें तो क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स फाई नेट इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई नॉट एल स्क्वायर माइनस ई नॉट एल स्क्वायर इज इक्वल टू नेट फ्लक्स। ये तो हम एक क्यूब के लिए प्रूफ किए हैं। नेट फ्लक्स थ्रू एनी वॉल्यूम केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यदि हम नेट फ्लक्स किसी भी वॉल्यूम से यदि हम लिखें, यानी इसको आर्बिट्रेरी वॉल्यूम भी यदि हम सिलेक्ट कर ले, तो यदि इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं, जिसका फाई नेट क्या होता है 0 होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको तुम याद रखो। लेकिन हाँ रिमेंबर इट कि ई नॉट यहाँ पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। लेकिन अब तुमको क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछेगा जहाँ ई नॉट वेरिएबल है। कैसा क्वेश्चन पूछेगा, ई नॉट वेरिएबल है। हाँ यदि तुम देखो तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा एससी वर्मा में भी है, इसी तरह का है। समझ रहे हो। सो यदि ई नॉट वेरिएबल है, कैसे वेरी कर सकते हैं, अब देखो इसको हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्वेश्चन, अब नया क्वेश्चन, ये तुम इसको सबको एडिट करो, इसका आंसर क्या हो गया 0। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज सरफेस, थ्रू नेट, नॉट इनकमिंग और आउटगोइंग। यहाँ कभी कभी पूछेगा इनकमिंग क्या होगा, कभी कभी पूछेगा आउटगोइंग क्या होगा, तो अलग तरह का बात हो गया। तब तुम्हारे यहाँ पे ये फ्लक्स हो गया। यदि हमको एक ही साइड यानी आउटगोइंग यहाँ से बाहर क्या आ रहा है, या फ्लक्स थ्रू ये आउटगोइंग फ्लक्स खाली तुमको पूछ रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा। इनकमिंग फ्लक्स पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और नेट फ्लक्स यदि हमको पूछ रहा है तो दोनों को ऐड कर दिए तो क्या हो गया 0 हो गया। सो ऐसा भी एक क्वेश्चन रहता है जहाँ पे नेट नहीं पूछ के इनकमिंग या आउटगोइंग पूछता है, तो वहाँ 0 नहीं होगा। लेकिन यदि नेट पूछेगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी वॉल्यूम, थ्रू एनी क्लोज सरफेस, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस kept in uniform electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। यदि नेट पूछेगा तो क्या होगा 0। नेट नहीं पूछते हैं तो वहाँ पे हम प्रॉपरली उसको कैलकुलेट करेंगे, राइट। जैसे नेट नहीं पूछते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको हम करवा देते हैं कि एक कोन को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं। अच्छा इसमें तो समझो, इसमें जैसे इसका आउट गोइंग फ्लक्स खाली पूछता है, आउट गोइंग फ्लक्स, नेट आउट गोइंग फ्लक्स, आउट गोइंग मतलब नेट फ्लक्स नहीं, सिर्फ आउट गोइंग फ्लक्स हमको पूछ रहे हैं। सो क्या हो जाएगा, तब हम लोगों का इस फेस पे जो निकाले थे वो आंसर हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग इस तरह का रहता है, ये क्यूब हम लोगों को दे दिए हैं, अ क्यूब हैविंग रेडियस r and height h are kept in uniform electric field. Kept in uniform electric field. Find incoming flux, थ्रू कोन। हमको कोन से इनकम, ये नीट वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ इनकमिंग फ्लक्स यदि हमको यहाँ पे यदि लिखना है तो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ फ्लक्स जो है ना, कितना लाइंस तुमको पास करता है। ये जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस मतलब ये क्या है, तुम्हारा कोन है ना, तो कोन का यदि यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शनल व्यू यदि तुम ले लो, कोन का यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शनल व्यू ले लो, तो ये क्या आ जाता है, एक ट्रायंगल आ जाएगा, नहीं आएगा कोन का, जिसका रेडियस टोटल कितना आएगा 2r, और यहाँ से हाइट कितना आ जाएगा, ये मतलब एक यदि कोन को 20 से काट देंगे तो ये 2r बेस और h हाइट वाला ये होगा। और देखो इसी से तुमको जो फ्लक्स लोगे वही फ्लक्स हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर है, इस एरिया के थ्रू।
तो यहाँ पे फाई डायरेक्ट लोगे तो ये E इंटू ए, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट पूछेगा तो क्या हो जाएगा 0। सिर्फ इनकमिंग पूछेगा कि इधर से कितना आ रहा है फिर कितना जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी एरिया का डायरेक्शन लोगे तो क्या हो जाएगा, पीछे की ओर हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हम लोगों को क्या, माइनस एरिया, मतलब E डॉट एरिया होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये E डॉट ए, और यदि तुम इसका वैल्यू लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ए, एरिया का डायरेक्शन लोगे तो पीछे की ओर होगा, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हैं। और इसका एरिया होगा 1/2 गुने आधार गुने क्या हो गया ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, एंड ये हो गया माइनस E R। ये हम लोगों का यहाँ पे आंसर हो सकता है, लेंथ 2R। तो यहाँ पे क्या, यदि हमको ई नेट यदि कोई पूछ लेता, ये तो इनकमिंग खाली पूछा है ना, यदि फ्लक्स नेट फ्लक्स थ्रू द कोन यदि पूछ लेता तो क्या होता, 0। रिमेंबर इट, नेट फ्लक्स क्या होता, 0। देखो यहाँ पे एक और हम लोगों का थ्योरम्स आते हैं कि कहीं हमको किसी रीजन में ये हमको दिया हुआ है, किसी रीजन में हमको ये दिया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन, देन सो दैट देयर इज नो नेट चार्ज इनसाइड एनी वॉल्यूम इन दिस रीजन। मतलब यहाँ पे इस रीजन में हमको ये दिया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो आपको ये शो कर देना है कि यहाँ से किसी भी वॉल्यूम के थ्रू, किसी भी वॉल्यूम के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग का क्या है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, if electric field is uniform, then no charge will exist in this. If electric field is constant, is uniform in a region, then there will exist no charge in this region. There will exist no net charge in this region, no net charge in this region। इस रीजन में कोई नेट चार्ज हम लोग का एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो इसमें भी यही है, यहाँ से यदि हम लोग फाई इज इक्वल टू यदि लिखे फाई नेट फ्लक्स थ्रू एनी वॉल्यूम, तो अभी हम प्रूफ कर चुके हैं कि इसके डिफरेंट फेज से फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो फाई नेट इज इक्वल टू होता है QINCL अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। और यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ फ्लक्स का मान अभी अभी निकाले हैं, कितना आया है, 0। दैट इज QINCL बराबर क्या होगा, Q चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिस्टम, क्या हो जाएगा, मतलब कोई भी क्लोज सरफेस ले तो वो चार्ज फ्री रीजन होगा, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं हो सकते हैं यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यदि यहाँ कोई चार्ज रख देंगे तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म बना देगा, समझ लो। यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे कोई अगल बगल में कोई चार्ज नहीं है, इस रीजन के अंदर कोई चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक्सटर्नल चार्ज की वजह से आ रहा है, समझ लो, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो ये एक कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट देखो, क्यूब पे ही हम एक और एग्जांपल करना चाह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तब हुआ किसी रीजन से, तब मतलब नेट फ्लक्स 0 होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, लेकिन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तब ऐसा नहीं होगा। जैसा कि हम लोगों को इस एग्जांपल के अंदर है, मान लो कि एक क्यूब है, इस तरह से एक क्यूब को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं, ओके। और हम लोग कहते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आर एग्जिस्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये हम लोगों का एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये क्या है, जेड है। एंड वी हैव टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। सो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर लेते हैं, E इज इक्वल्स टू कुछ भी E0 1 प्लस x अपॉन L। हेयर L इज द साइड ऑफ द क्यूब, मतलब x का मान, x ऑब्वियसली x ऑरिजिन से डिस्टेंस होगा, सो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है। वी हैव टू फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब, नेट फ्लक्स
थ्रू Q। यहाँ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये बताओ कि नेट फ्लक्स यहाँ जीरो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। नेट जीरो तब होता था जब ई कांस्टेंट, यहाँ पे तुम बोलोगे सर फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फाई नेट जीरो हो जाएगा। गलत है, को निकालना है। हाँ, ये चीज़ अभी भी तय है कि ये जो मेरा क्यूब है या क्यूबाइड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यदि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलॉन्ग है? इतना आई कैप है हम लोगों का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? आई कैप वोल्ट पर मीटर। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये देखो, ये सारे फेस के कारण, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है एरिया वेक्टर, तो ये 90 डिग्री पे हो गया और फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। फ्लक्स जो होगा सिर्फ इस फेस की वजह से होगा और इस फेस की वजह से होगा। अब गौर करो कि इस फेस पे x का मान क्या होगा? यहाँ पे आगे हम लोग, तो x का मान फिक्स हो गया कि L है, और यहाँ पे हम लोग हैं तो x का मान क्या हो गया? जीरो है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो वैल्यू होगा, इस फेस पे कुछ और है और इस फेस पे कुछ और है। यहाँ x बराबर L हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना हो जाएगा? E नॉट इंटू 1 प्लस L अपॉन L आई कैप। सो हम देख रहे हैं ये आ गया 2 E नॉट आई कैप। जबकि हम इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यदि लिखेंगे, इस फेस, सो यहाँ पे x का मान जीरो हो जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा ये E नॉट इंटू 1 प्लस 0 अपॉन L आई कैप। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों का हो गया E नॉट आई कैप। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का दो अलग अलग मान है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल जो कंसीडर कर रहे थे, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? कांस्टेंट था, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम था। अभी दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग है। सो इस फेस से फ्लक्स अलग आएगा, इस फेस से फ्लक्स अलग आएगा, और फाई नेट यदि लोगे तो अभी दोनों फ्लक्स के फ्लक्स को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। फाई वन क्या आ जाएगा? इस वाले फेस से, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा जी? साइड L है तो एक फेस का एरिया हो जाएगा L स्क्वायर इंटू 2 E नॉट। पीछे निगेटिव हो जाएगा, देख रहे हो ना, आई निगेटिव है। सो ये हो जाएगा L स्क्वायर एरिया इंटू कितना है? E नॉट। सो दिस इज E नॉट L स्क्वायर। समझ में आया किसी को? सो ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब कितना हो जाएगा? E नॉट अपॉन L स्क्वायर। बताओ तो इसके अंदर तब नेट चार्ज क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं तो इस वॉल्यूम के अंदर कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए। व्हाट विल द चार्ज? यदि हम क्वेश्चन को एक्सटेंड करके पूछे, व्हाट विल द चार्ज इन दिस क्यूबिक वॉल्यूम? सो दिस क्यूबिक वॉल्यूम चार्ज यदि हम लोग निकालना चाहे चार्ज, तो इस फॉर्मूला से निकलेगा। फाई इज इक्वल टू क्या होता है? QINCL अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस QINCL विल बी इक्वल टू फाई इंटू कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। दिस QINCL विल बी इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल बी इक्वल टू होगा ना Q फाई इंटू, सो E नॉट इंटू L स्क्वायर इंटू कितना हो गया? एप्सिलॉन नॉट। दिस मच चार्ज दिस फेस विल ऑक्यूपाई। ओके, सो ये हम लोगों का आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ये टर्मिनेट करते हैं। तो क्वेश्चन तो बहुत सारा है, क्वेश्चन यदि डिस्कस करेंगे तो हम लोग फिर जेई का, नीट का, और भी SC वर्मा है, डिफरेंट बुक्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोगों का चलता रहेगा, लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे, कैपेसिटर। सो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर पे हम लोगों का ये क्लासेस होगा नेक्स्ट क्लास। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग खत्म कर लेंगे। इसका जो रिमेनिंग जो इनिशियल जो लेक्चर है वो हम थोड़ा बाद में आकर के अपलोड करेंगे, या कर सकते हैं जो शुरू वाला जो लेक्चर है। अभी हम जो क्लास हम लोग चल रहे हैं उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ओके, सो सी मी इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।